और बढ़ते संक्रमण को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीशा माथुर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे। पंकज, ये किसी से छिपा नहीं है कि मुंबई के हालात कितने खराब हैं, लेकिन सरकार की चिंता ये है कि पूर्ण लॉकडाउन और साथ ही जिस तरीके से अभी चीजें खुली हुई हैं उसके बीच का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि रोजगार पर असर ना पड़े, क्योंकि अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो जाहिर तौर पर काफी लोगों को परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही जो सरकार को रोक रहा है। साथ ही साथ सरकार का ये भी मानना है जो सबसे ज्यादा मुसीबत मुंबई में थी वो मुंबई की नाइट लाइफ से थी, और नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया वो उसी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। यानी जो नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, जहां पर रात को भीड़ हो रही थी वहां पर भीड़ कम करी जाए, इसलिए नाइट लाइफ को डीएक्टिवेट करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। सरकार का यह भी कहना है कि और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं। अनीशा का रुख करना चाहेंगे। अनीशा, दिल्ली में हालांकि मुंबई की तरह मामले तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी वही दिल्ली सरकार की चिंता का सबब है कि जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, अगर पूर्ण लॉकडाउन की नौबत आती है जो अभी फिलहाल नहीं होता हुआ दिख रहा है, तब इन लोगों का क्या होगा? देखिए नेहा, दिल्ली शहर में आज शाम 4 बजे के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है हेल्थ मिनिस्टर और ऑफिसर्स के साथ में, यही देखने के लिए कि दिल्ली में कोरोना के जो नंबर्स लगातार हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भर से हम रोज 1800 से ऊपर आंकड़ा पार कर रहा है और कल का जो आंकड़ा है वो 2700 के ऊपर पहुंच चुका है। तो दिल्ली शहर में हॉस्पिटल्स की और वैसी व्यवस्था का क्या होगा वो देखने के लिए आज शाम 4 बजे मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन ये आपको गौरतलब है कि मार्केट देखें या कोर्ट देखें या कोई भी जगह आप दिल्ली में देखें, मॉल देखें, लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली में भी और बाकी राज्यों में भी मुसीबत लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अभी सरकार को ये देखना है कि किस तरह से लगाम लगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंताएं हैं। अगर पिछले साल के लॉकडाउन के बाद अभी तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं है। अगर जहां आपने रेहड़ी पटरी वालों की बात करी, उनके साथ उन्होंने भी और मार्केट एसोसिएशंस ने भी, सभी ने यही कहा था कि अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो हम उबर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से सरकार अर्थव्यवस्था को और हेल्थ कंसर्न्स को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं, हम आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं कैसे इस वक्त लगातार तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि खतरे का अलर्ट यहां पर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और देश भर में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान है, और वो 8 राज्य हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त खतरे से जूझ रहे हैं। दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, साथ ही पंजाब में भी लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। तमाम वो 8 राज्य जिनमें लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेंगे हरिद्वार की, जहां पर जारी कुंभ मेले में कोरोना गाइडलाइन सख्ती से लागू कर दी गई है और साथ ही स्टेशन पर ही श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग बढ़ गई है। यह हम आपको 2 और आंकड़े दिखा रहे हैं मुंबई और दिल्ली के, जहां पर 8,646 केसेस सामने आए हैं। मुंबई में 18 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 2,790 मामले सामने आए हैं, जिसमें 18 लोगों की जान गई है। यानी कि दिल्ली और मुंबई पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि आज 4 बजे अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग बुलाई है इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए, कैसे मामलों में रोकथाम की जाए। कुछ और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और बता देते हैं कि आपको कैसे धर्मस्थलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बंद किए जा सकते हैं शॉपिंग मॉल, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल चीजों में आता है। शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ सिनेमा हॉल्स भी बंद किए जा सकते हैं। ऐसी भी तमाम तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से हालात हैं, इन सभी जगहों पर स्क्रीनिंग की जाती है। निजी दफ्तर 2 शिफ्ट्स में चलेंगे, यानी कि एक साथ सभी लोग एक ही शिफ्ट में काम नहीं करेंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली के लगातार बढ़ते आंकड़े और लगातार बढ़ते केस इस वक्त भी चिंता का सबब बने हुए हैं वहां की राज्य सरकार के लिए। महाराष्ट्र में 43,183 मामले, राजस्थान में 1,350 मामले, वहीं दिल्ली में 2,790 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, देश भर में भी इनकी संख्या बढ़ रही है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है।
हर्ष से अब आपको आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर कुंभ का आगाज हो चुका है, लेकिन किस तरीके से वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ की शुरुआत होते ही कोरोना संबंधित जिन नियमों के बारे में आदेश जारी किए गए थे, उस एसओपी का पालन फिलहाल हरिद्वार में शुरू हो गया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जितने मुसाफिर ट्रेनों से लौट के आ रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन डेस्क से उनको गुजरना पड़ रहा है, जहां उन्हें अपने आधार कार्ड से और फोन नंबर संबंधी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। और इसके बाद जो भी मुसाफिर हैं वहां उन्हें इन टेस्टिंग बूथ से होकर के गुजरना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर प्रांगण में 3 टेस्टिंग बूथ हैं और यहाँ पर इस मोबाइल टेस्टिंग यूनिट के जरिए जितने लोग भी हैं, हर किसी को टेस्टिंग से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो आप सब जितने लोग हैं उनके हाथों में फॉर्म देख पा रहे होंगे, जिस पर जानकारी दर्ज की गई है, कोड दर्ज किया गया और यहाँ पर इन पोलिंग बूथों पर जितने भी यात्री हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। ये दरअसल एसओपी जारी की गई थी कि 1 अप्रैल से जो भी मुसाफिर उत्तराखंड आएंगे, चाहे वो सड़क मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो या हवाई मार्ग से, और देखिए कैसे यहाँ जितने भी मुसाफिर हैं हर किसी की टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इसमें एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों टेस्टिंग के तरीके शामिल हैं और टेस्टिंग पर इसलिए भी जोर बढ़ाई जा रही है ताकि जो संक्रमण है उसे रोका जा सके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।